धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद भौतिक विज्ञान के विषय में आज हम बताएंगे, जो कि भौतिक विज्ञान समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ, समतल मतलब प्लेन होता है, पृष्ठ का मतलब सतह होता है। सतह का मतलब कि जैसे याद व्हाइट बोर्ड है जिस पर हमारा भाई हाथ चल रहा है, यह सब पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ। इसी को सतह कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का मतलब प्रकाश हम बताएंगे, परावर्तन का मतलब हम बताएंगे। पहले हेडिंग, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कहा जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं के देखने में सहायक होती है। सोचिए, ऊर्जा है, कैसे पता चला ऊर्जा है भाई? आप देखते होंगे सड़क के किनारे तमाम सोलर पैनल लगे रहते हैं, उसके माध्यम से लाइट जलता है। तमाम सोलर पैनल के माध्यम से ज़मीन में से पानी निकालकर खेत की सिंचाई की जाती है। तमाम गाड़ी मोटर सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा लेकर चलते हैं, जो सब चलायमान होते हैं। अब जैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, किनकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर ऊर्जा न होता तो कैसे भोजन बनाते? हम सब किसके ऊपर डिपेंड हैं? सूर्य के ऊपर डिपेंड है, सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए ऊर्जा भाई, ऊर्जा के स्रोत का मुख्य बड़ा भंडार कह लीजिए कि सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। प्रकाश, प्रकाश क्या है? कहा जाता है कि जब प्रकाश का विकिरण जब हमारे आँखों को संवेदित कर देती है तो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का विकिरण हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न कर देती है, वही प्रकाश है। प्रकाश एक प्रकार की, जो कि कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। अगर प्रकाश न होता तो हम कोई वस्तु न देख पाते। किसी प्रकार की वस्तु को हमको देख पा भाई, वस्तु को हम न देख पाते, वस्तु को देख पाना मुश्किल हो जाता। आँख रहते हम सब अंधे के समान होते। आँख रहते हम सब अंधे के समान हैं। अगर प्रकाश न हो तो हम कोई वस्तु नहीं देख पाते हैं। अगर सोचिए, अगर आपके मम्मी पापा घर में कोई सामान रखा हो, रात के समय बोल दें कि बेटा बेटी जाइए आप वह सामान लेकर आइए, आँख है आपका, लेकिन वह सामान ढूंढ पाना आपको मुश्किल है। अगर जब टार्च की लाइट उस सामान पर आप भाई डालेंगे तो वह उस सामान से, उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचेगा, तब वस्तु हमें दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश न होता तो हम कोई वस्तु नहीं देख पाते, कौनो चीज नहीं देख पाते। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में यानी कि इस ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इस ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी को कह सकते हैं 3 लाख किमी प्रति सेकंड। 3 लाख किमी प्रति सेकंड कह सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है। अब देखिए, जल में होता है, तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है?
जल में होता है, वायु या निर्वात में, इसे कह दिया जाए वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, जबकि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, जबकि कांच में होता है प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। प्रकाश की चाल यानी कि तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। तमाम लोग इसे याद कर रहे हैं, याद कर चुके हैं। 3 लाख किमी/सेकंड, इसे किमी में चेंज करेंगे तो इतना आएगा 3 लाख किमी/सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। परीक्षा में यह तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। तमाम जगह परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि बताइए समुद्र के कितने गहराई तक प्रकाश गमन करता है? 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश गमन करता है समुद्र में। 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश समुद्र में गमन करता है। तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है। कहने का मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अगर प्रकाश न होता तो हम कोई वस्तु न देख पाते। कहा जाता है कि आंख रहते हम सब अंधे के समान हैं। जब कोनो वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो वह वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वस्तु हमें दिखाई देता है। यह प्रकाश की तमाम जुड़ी बातें। और देखिए आकाश का, इसीलिए आकाश का वास्तविक रंग कैसन होता है? काला होता है। हमें नीला दिखाई देता है, ये तो पराबैंगनी के विकी भाई प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, बाद में बताया जाएगा। यानी कि आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है? काला होता है, हमें नीला दिखाई है। प्रकाश से बताया। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है? फर्स्ट पॉइंट, प्रकाश के गुण में फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश को कहा जाता है कि द्विध व्यवहार करता है। प्रकाश द्विध व्यवहार करता है, यानी कि प्रकाश में प्रकाश तरंग के भांति भी चलता है और प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, जो कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। जब तरंग के रूप में चलेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसीलिए प्रकाश में कौन तरंगें पाई जाती हैं? कौन सा अनुभाई तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश कण के रूप में चलता है। प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। किसने बताया था? प्रकाश कण के रूप में चलता है, यह न्यूटन ने बताया था। प्रकाश
कण के रूप में चलता है। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। और कण के रूप में, वो भी फोटान के रूप में चला जाता है, फोटान के रूप में चलता है। फोटान, जिसे हम फोटान के लिए सूत्र होता है यच भाई, फोटान एच न्यू से दर भाई, एच न्यू होता है। फोटान की ऊर्जा कितनी होता है? एच न्यू होती है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। आगे हम बताएंगे, लेकिन अगला हम प्रकाश के गुण के विषय में, ये तमाम गुण है। यानी कि प्रकाश भाई द्विध व्यवहार करता है। प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और प्रकाश कण के रूप में चलता है। तरंग के रूप में किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। कण के रूप में किसने बताया? न्यूटन ने बताया। वो भी कण के रूप में कैसे? फोटान के रूप में चलता है। तमाम गुण। अब देखिए अगला पॉइंट, प्रकाश के किरणों का परावर्तन होता है। कब? जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर पड़ती है तो टकराकर लौट जाती हैं, वही परावर्तन होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तमाम प्रकाश से जुड़ी बातें आपको यह जानना है धीरे धीरे। अब देखिए, प्रकाश का निर्वात में चाल, वायु या निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। भाई प्रकाश का वायु या निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। हमने बताया आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि जल में होता है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें भी अगले पॉइंट में, यानी कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। इसीलिए कहा गया है, सोचिए, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल दूसरा होता है। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में कितना होता है? कांच में सबसे कम होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हर एक गुण आपको याद करना है। हमने बताया, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कहा जाता है कि बुढ़े इंसान को चलने के लिए लाठी की जरूरत होती है। इस धन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये सब प्रकाश के खास गुण हैं। अब हम बताएंगे आपको प्रकाश स्रोत। क्या बताएंगे? प्रकाश स्रोत। अब जैसे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत जिन वस्तुओं से प्रकाश की प्राप्ति हो, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश की प्राप्ति होती है,
प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। माने जौने वस्तु से प्रकाश मिल जाता है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य और तारा लिया गया है। प्रकाशित प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से लिया गया है? सूर्य और तारा। कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत लिया जाएगा, जैसे कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे मोमबत्ती हुआ, मोमबत्ती हुआ एक कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत लिया जाएगा। टार्च हुआ, यानी कि प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। फर्स्ट पॉइंट, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, उन्हीं वस्तुओं को दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं। यह कारण इन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? अदीप्त, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश जितने भागों तक उसके ऊपर पड़ता है उतना ही भाग हम चमकता है, नहीं तो नहीं। जैसे टेबल हुआ, बेंच हुआ, उस पर प्रकाश पड़ता है तो चमकता है। ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, ये तो प्रकाश के स्रोत हुआ। अब अगला हेडिंग, प्रकाशिक माध्यम, जिसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। अरे भाई, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी कि जिन माध्यमों से होकर प्रकाश चलता है उन्हीं माध्यमों को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे वायु हुआ, इनका उदाहरण क्या होगा? जैसे वायु, कांच आदि। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। जैसे वायु और कांच। दूसरा पॉइंट, पारभाषक माध्यम हुआ। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम हुआ। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है, यानी कि थोड़ा बहुत।
जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है पारभाषक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? पारभाषक माध्यम कहलाता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसे तेलीय कागज, जैसे तेलीय कागज कहने का मतलब तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज आदि उदाहरण। गंदा जल, गंदा जल, ये सब पारभाषक माध्यम है। तीसरा पॉइंट क्या है? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम का मतलब पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता, जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल न गुजर पाए अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। नाम ही है उसका अपारदर्शक, बिल्कुल न जाए यहाँ पार से वहाँ पार। जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल न गुजर पाए अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंटा, ये सब इनसे प्रकाश गुजर पाएगा, बिल्कुल नहीं गुजर पाएगा, इसीलिए कहा जाता है अपारदर्शक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम हमने बोला। जिन माध्यमों से, जी भाई, प्रकाशिक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजर पाता है उसी माध्यम को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। पारदर्शक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। अब देखिए, पारभाषक माध्यम, जिन माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसे तेली कागज, घिसा हुआ कांच। अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल न गुजर पाए अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। अब देखिए, अगली हेडिंग हम आपको बताएंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर गुजरता है उसी मार्ग को, उसी पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य भगवान की किरण जैसे कहा जाता है। प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में, यानी कि एक ही प्रकार का माध्यम हो, जैसे चाहे वायु ही रहे, चाहे जल ही रहे, चाहे कांच ही रहे। कहने का मतलब यह, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर गुजरता है उसी मार्ग को, उसी पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर गुजरता है उसी ऋजुरेखी मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे आप सब भाई देखते होंगे घर द्वार पर शाम के वक्त, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त खिड़की में से देखिए जब धूल के कण उड़ते हैं उस समय आपको एक पतली, आपको बारीकी किरण दिखाई देता होगा, वही प्रकाश की किरण कहलाता है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरण, अब हम प्रकाश पुंज आपको बताते हैं। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं।
प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर प्रकाश के किरण का एक समूह अगर कहीं जा रहा है तो उसी को बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। प्रकाश की किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे टार्च अगर जलाया जाए, देखिए टार्च जलाया जाए तो एक झुंड के रूप में जाते हैं, उस वही झुंड तो प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, अब क्या मतलब सिकुड़ना होता है। अब क्या मतलब सिकुड़ना होता है भाई। देखिए प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा है कि एक ही बिंदु पर सिकुड़ रहा है, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अभी अगर आप नामों लेंगे, अभी कहेंगे तो ओठ सिकुड़ जाता, एक ओठ दूसरे ओठ पर बैठ जाता है। कहने का मतलब मुख खुला का खुला नहीं रह पाता। इसीलिए अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, यह तो हुआ अभिसारी प्रकाश पुंज, यह हुआ अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज के कहते हैं। अप का मतलब देखिए, इसमें चित्र ऐसा बना था, इसमें चित्र क्या बना भाई बनेगा आपका, एक बार और सुन लीजिए। अभिसारी प्रकाश पुंज, अब का मतलब सिकुड़ना, और अप का मतलब फैलना होता है। अब का मतलब फैलना। अब देखिए अब का मतलब फैलना, बस वही चीज। तीर देखिए इसमें बाहर भाग रहा है, इसमें तीर केंद्र पर जा रहा है, इसमें तीर केंद्र से निकल रहा है। यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अब देखिए तीसरा हुआ समांतर प्रकाश पुंज। क्या, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, देखिए रेल की पटरी की तरह है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। अभिसारी प्रकाश पुंज, अब का मतलब सिकुड़ना होता है। ऐसा लग रहा है कि प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि सिकुड़ रही हैं, कहने का मतलब। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी, अब का मतलब अंग्रेजी में आप सब पढ़े होंगे। अब का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब याद है फैलना, ऊपर। जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है।
आखिरी हेडिंग है इसमें, प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है तो चारों साइड में बिखर जाता है, यही बिखर जाना ही विवर्तन कहलाता है। बारीक जैसे ब्लेड आप देखते हैं, उस पर सूर्य की वही प्रकाश की किरण पड़ेगा तो तिरछी मुड़ जाता है, वही विवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरणों का किसी बारीक, पतले या खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ जाता है, जब भाई प्रकाश की किरणों का बिखर जाना ही विवर्तन कहलाता है। यह प्रकाश का चैप्टर है। धन्यवाद। अगला पार्ट देखने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, अगर लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।